सुन्नत सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम, हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ आदमी, अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो? ऊपर से कटा हुआ लेकर आओ। Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I will be satisfied by your answer. भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रेप्यूज़ खतने के साथ पैदा हो सकता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज़, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज़ को काटना, खतना करने के कई फ़ायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना, जैसा मैंने कहा, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। खूब ध्यान से। मेरा नाम अमर दत्ता है और मैंने इस रमज़ान में इस्लाम कबूल किया है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने इस्लाम सच्ची नीयत और दिल से किया है। मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना ज़रूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह, इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं? खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत मौक़दा है। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है
تو اسے بہت کم چانسز ہے کارسینوما آف دا پینس, کینسر آف دا پینس ہونے کے بہت کم چانسز ہے. اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں جو ختنہ کرنے کے وجہ سے یہ بیماری اس لڑکے کو, اس آدمی کو ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پہ دیر از دا پریپیوس وچ از دیر, اس کے وجہ سے وہ زپ میں اٹک سکتا ہے, دے کین بی پرابلم وتھ اٹ. فردر مو آج کی ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص ختنہ کر چکا ہے اس کو ایڈس کے چانسز اور کم ہیں. ایسے کئی ریسرچز ہے, آپ اگر میرا کسٹ سنیں گے سائنس کے بارے میں, اس میں اور ڈیٹیل سے کہا ہوں کہ کیوں ختنہ کرنے کو کہا گیا اسلام میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ختنہ کرنا چاہے, بہت اہم سنت ہے, کرے تو بہت اچھا ہے, لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. Dr. Zakir Naik, congratulations and best of luck for starting Peace TV. I request all the audience to give him a big clap. My question is, why is it imperative to circumcise in Islam? The brother posed the question, is it imperative, is it compulsory to circumcise in Islam? Is it fard? Whether it's not fard in Islam, it is a sunnah. It's sunnat-e-muqaddah, highly recommended sunnah. It is mustahab. It is mustahab in Islam to circumcise. It's not a fard, but there are various reasons for that. I, being a medical doctor, we can give a talk only on why circumcision should be done, but it's a question and answer time. I'll just give you a few points. Today, science tells us that if a man is circumcised, he has less chances of having carcinoma of the penis, of having cancer of the penis. Less chances, negligible chances. If you're not circumcised, there are chances. There are various diseases which can be prevented if a man is circumcised. In circumcision, we cut the prepuce, the foreskin of the organ, of the penis. And here, we realize that where a normal person goes for the call of nature, when he after urinates, there are droplets of the urine remaining in the prepuce, in the foreskin. This causes various diseases. It can cause itching, it can cause inflammation of the skin, it can cause prepucitis, many things. So all these diseases are prevented if you are circumcised. And beyond that, when we go for the call of nature, we even put water, which prevents it further. A person today, science tells us, he enjoys his sexual life more if he's circumcised than non-circumcised. Furthermore, the chances of various other irritation of the skin is not there if you're circumcised. Today, latest research tells us that a man who's circumcised has less chance of having AIDS. The virus of AIDS can spread faster if you're not circumcised. There are various lists of diseases which are prevented. That's the reason today in America, more than 50% of the boys, after they're born, they're circumcised. They aren't Muslim. Even the Christians in America, the doctor asks the parents, do you want your son to be circumcised? And more than 50% of them are circumcised, not because Islam says that, because they know it is a benefit for the son. Hope that answers the question.